कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नोवेल राइटर है। अब क्योंकि वह एक राइटर है इसलिए वह शहर से दूर एक लोकल इलाके में रहने जाने वाली थी ताकि वहाँ पे वह अपनी नोवेल कंप्लीट कर सके। इसलिए पहले वह एक स्टोर में जाके अर्ल नाम के एक बंदे से मिलती है ताकि उससे अपनी केबिन की चाबी ले सके, क्योंकि अर्ल उस केबिन का ओनर है। इसलिए वह जेनिफर को केबिन की चाबी देता है और वहाँ पे जाने का रास्ता भी बताता है। अब कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में जेनिफर पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकती है, जहां उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे थे और इनके नाम होते हैं एंडी और स्टैनली। तभी वहां पे जॉनी नाम का एक वर्कर आता है जो जेनिफर की मदद करने लगता है और जेनिफर से पूछता है कि वह कहाँ पे रुकी हुई है। तो जेनिफर कहती है कि वह यहाँ पास ही के एक केबिन में रहने वाली है। जिसके बाद जेनिफर जॉनी को पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वह अपने केबिन में पहुंचती है जो कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। अब वहां जाने के बाद वह अपनी राइटिंग करना शुरू कर देती है। रात को जेनिफर जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक उसे केबिन के पीछे से कुछ आवाज आती है। जिसके बाद जब वह वहां जाती है तो देखती है कि वहां के एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वह कमरे के अंदर जाती है तो उसे वहां पे कई सारे औजार और एक जहरीले पाउडर का डब्बा भी नजर आता है। जिसके बाद वह कमरे का दरवाजा बंद करके वापस अपने केबिन में आ जाती है और जब राइटिंग करने के लिए बैठती है तो गलती से उसके कपड़े पर बियर का ग्लास गिर जाता है, जिसे धोने के लिए वह अंदर जाती है। तभी खिड़की से उसे कोई देख रहा होता है। अब अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगल के बीच एक छोटा सा पुराना घर दिखाई देता है और जब वह उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वह घर पूरा खाली है और अंदर कोई भी नहीं है। जिसके बाद वह अपने केबिन में वापस आती है और वॉशरूम में जाती है, लेकिन जब वह टैप ऑन करती है तो उसके अंदर पानी नहीं आ रहा था। इसलिए वह हेल्प के लिए कॉल करती है तो एक मैथ्यू नाम का बंदा उसके घर में आता है पाइप ठीक करने के लिए। लेकिन जब वो उसकी पाइप ठीक कर देता है तो जेनिफर खुश होकर उसके गाल पर एक किस करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। अब मैथ्यू थोड़ा बुद्धू टाइप का इंसान है, इसलिए वह शर्मा कर वहाँ से भाग निकलता है। वहीं शाम को मैथ्यू स्टैनली, एंडी और जॉनी के साथ फिशिंग करने जाता है, जहाँ वह उन्हें बताता है कि शहर की उस लड़की ने मुझे गाल पर किस किया। यह सुन के जॉनी को बहुत बुरा लगता है और उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टैनली जॉनी को अपने कैमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है, यानी कि वो स्टैनली ही था जो उसे खिड़की से देख रहा था। यह सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और अपने दोस्तों को जेनिफर के घर चलने को कहता है, जिस पर सब राजी हो जाते हैं। अब रात को जेनिफर जब सो रही होती है तो अचानक उसके दरवाजे से कुछ आवाज आती है और जब वह वहां जाती है तो वहां पर उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखती है। यह देखकर वह काफी घबरा जाती है। जिसके बाद वह अपने कैबिन में वापस आ जाती है, लेकिन आते ही वो देखती है कि उसके लैपटॉप में उन आदमियों की फोटो है जो उसे गैस स्टेशन पर मिले थे। ये देखकर वह काफी डर जाती है और इससे पहले वो कुछ समझ पाती वह तीनों रूम में आकर उसे घेर लेते हैं। जेनिफर उन्हें कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, और इनसे झूठ बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है, इसलिए तुम सब यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो जॉनी कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने सुना है कि तुमने मैथ्यू को गाल पर किस किया था। यह कहकर वो मैथ्यू को बुलाकर अंदर लाते हैं, लेकिन जेनिफर कहती है कि मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वह किस किया था। तो जॉनी कहता है कि मैं शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ और उन्हें क्या चाहिए होता है यह भी जानता हूँ। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को बियर की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर यह नहीं करना चाहती थी। तो जॉनी कहता है कि अगर तुम बियर पी लोगी तो हम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। जिसके बाद जेनिफर ना चाहते हुए भी बियर पी लेती है, लेकिन वह लोग फिर भी वहाँ से नहीं जाते और जॉनी एक बेसबॉल बैट उसके मुंह पे लगाता है और जेनिफर को अपने दांत दिखाने के लिए कहता है। तो जेनिफर उसे अपने दांत भी दिखाती है, लेकिन जॉनी उसके दांत पकड़ के हिलाने लगता है। वहीं मैथ्यू को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद एंडी जेनिफर के मुंह में एक बोतल डालकर उसे फोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे धक्का देकर गिरा देती है और अपने बैग से स्प्रे निकालकर स्टैनली की आंखों में डाल देती है और वहां से निकलकर भागने लगती है। अब भागते भागते सुबह हो जाती है और रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक अल नाम का वही बंदा भी था जिसने उसे चाबी दी थी। इसके बाद वह उनको सारी बातें बताती है। तो दूसरा बंदा जेनिफर से कहता है कि मैं एक शेरिफ हूँ तो तुम चिंता मत करो। इसके बाद शेरीफ अर्ल से कहता है कि तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ,
यह कहकर वह जेनिफर को अपने साथ लेके वापस उसके कैबिन में जाता है और जब वह वहाँ पर छानबीन करता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ पे जेनिफर की बियर बोतल मिलती है। तो वह कहता है कि शायद पीने की वजह से तुम्हें वहम हुआ है और यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जेनिफर कहती है कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, इन लोगों ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन शेरिफ यकीन नहीं करता और जेनिफर की तलाशी लेने लगता है और हम देखते हैं कि वह तलाशी करने के बहाने जेनिफर की बॉडी को गलत तरीके से टच कर रहा है। तभी वो चारों लड़के वहाँ पे आ जाते हैं और जेनिफर को देख के मुस्कुराने लगते हैं। यह देख के जेनिफर समझ जाती है कि वह शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है, जिसके बाद शेरिफ भी जेनिफर के साथ बदसलूकी करने लगता है और मारता है और कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं तुझे एक मर्द बनाऊंगा। तो मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद वह जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे नीचे लेटाकर मैथ्यू से कहते हैं कि तुम इसका शोषण करो, जिसके बाद मैथ्यू जबरदस्ती जेनिफर का शोषण करने लगता है, जिससे जेनिफर दर्द के कारण चिल्लाने लगती है। तभी शेरिफ के घर से उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि आज वह घर पर जल्दी आए, जिससे शेरिफ अपनी बेटी से वादा करता है कि आज वह जल्दी घर वापस आ जाएगा। उसके बाद वह लोग जेनिफर को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठकर बिना कपड़ों के बाहर निकल कर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वह पांचों फिर से उसके सामने आकर उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद वह फिर से उसे पकड़कर जमीन पर लिटा देते हैं और एंडी जेनिफर के मुंह को पानी में डुबोने लगता है। और इस बार शेरिफ अपने कपड़े उतार कर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे जेनिफर दर्द से चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और एक एक करके सभी उसका शोषण करते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहाँ से जाने लगती है और इतना जुल्म सहने के बाद वो पूरी तरह पागल सी हो गई थी। फिर जब वो एक पुल के पास पहुँचती है तो वह पांचों फिर से उसे मारने के लिए वहाँ आ जाते हैं, लेकिन तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है। जिसके बाद जब वह पानी में देखते हैं तो उन्हें जेनिफर कहीं भी नजर नहीं आती, इसलिए वह काफी देर तक उसकी बॉडी के ऊपर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती। तो शेरिफ यह देखकर उन सभी से कहता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखनी होगी, अगर वह यहाँ से भाग गई तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके बाद वह जेनिफर की सभी चीजों को जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना बचे। अब रात को शेरिफ अपने घर आता है और अपनी बेटी से मिलता है, जहां उसकी बेटी उसे सरप्राइज देती है कि वह ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसे उसकी केबिन की चाबी लौटा देता है। तभी अर्ल उसे पूछता है कि क्या वह लड़की यहाँ से चली गई, जिस पर वह कहता है कि हाँ, वह लड़की चली गई है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यह सब अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिलती और वहीं मैथ्यू ने जेनिफर के साथ जो अत्याचार किया था, यह सब सोचकर उसे काफी बुरा फील हो रहा था। फिर एक दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, तो क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शेरिफ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह बस वहाँ से चली गई। अब अगली सुबह स्टैनली भागते हुए एंडी और जॉनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में जेनिफर की वह सारी वीडियो क्लिप थी। यह सुनकर जॉनी स्टैनली को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वह सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। अब रात को जॉनी जब अपने घर में होता है तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज आती है और जब वह वहाँ जाता है तो उसके दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है, जिसे देखकर वह सोचता है कि शायद स्टैनली और एंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन उसे फिर से आवाज सुनाई देती है और वहां जाने पर उसे जेनिफर की एक चप्पल मिलती है, जिसे देखकर वह काफी घबरा जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से एक और आवाज सुनाई देती है और आगे जाने पर उसे मैथ्यू के हाथ के रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही यह सब कर रहा है। अब अगले दिन हम शेरिफ को अपने घर आता हुआ देखते हैं, जहां उसकी वाइफ एक गिफ्ट देकर उसे कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए यह भेजा है, जिसके अंदर एक कैसेट भी है। अब शेरिफ जब उस कैसेट को हाथ में लेकर देखता है तो वह काफी डर जाता है और उन लड़कों के पास जाता है और वह स्टैनली को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वह वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात को मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि यह सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए वह हमें डराना चाहता है।
फिर शरीफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और वह खुद अर्ल के पास जाता है और उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठकर गिल्टी फील कर रहा था, तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह ऊपर जाता है तो उसके सामने जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। तभी मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डालकर जोर से कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। वहीं एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते एंडी एक सुनसान घर के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक गद्दा दिखता है। वहीं इधर स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है, जिसे देखकर जब वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वह चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है। और जब एंडी वहां पर आता है तभी जेनिफर पीछे से आकर एंडी पर हमला कर देती है और फिर स्टैनली के भी सर पर मारकर बेहोश कर देती है। अब एंडी की जब आँख खुलती है तो वह खुद को लकड़ी के सहारे एक बाथ टब पर लेटा हुआ पाता है। तभी जेनिफर वाटर ऑन करके उस टब को भरने लगती है। इधर स्टैनली को भी उसने एक पेड़ से बांध रखा होता है और उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो बनाने लगती है और उसकी आईब्रो पर फिशिंग हुक लगाकर उस धागे को पेड़ से बांध देती है, जिससे वह अपनी आंखें ना झपका पाए। फिर वह एंडी के पास जाती है, यानी जेनिफर दोनों को एक साथ मार रही है और दोनों आसपास ही हैं। अब जेनिफर एंडी के पास आती है, लेकिन एंडी उससे माफी मांगने लगता है। तभी जेनिफर उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और सबने मेरा फायदा उठाया। जिसके बाद वह उसका मुंह पानी में डुबोकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। फिर वो स्टैनली के पास जाती है और एक मछली का पेट काटकर उसका मांस निकालकर स्टैनली की आंखों में घुसा देती है। इसके बाद वो एंडी के पास जाकर उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे से एक लकड़ी निकाल देती है, जिससे एंडी उस पानी में चला जाता है और उसका मुंह जल जाता है। इधर स्टैनली के पास कुछ पक्षी आकर उसकी आंख में लगा मांस खाने लगते हैं और साथ ही उसकी आंखें भी निकाल लेते हैं, जिससे तड़प तड़प कर उसकी भी मौत हो जाती है और इस तरह से वह दोनों को मार देती है। उसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप पे जाती है, जहां वह जॉनी पर हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। जिसके बाद जब जॉनी की आंख खुलती है तो वह अपने आप को बिना कपड़ों के खुद को बंधा हुआ पाता है और जेनिफर को सामने देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद जेनिफर उससे कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। यह कहकर वो एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है और जेनिफर को गाली देने लगता है। यह सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत गुरूर है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी काट देने वाली हूँ। यह कहकर वो एक कैंची लेकर उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और उसके मुंह में डाल देती है, जिससे जॉनी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं शेरिफ जब अपने काम पर होता है तो उसकी बीवी उसे कॉल करती है और कहती है कि हमारी बेटी एंजल की एक टीचर आई है। तभी एंजल भी शेरिफ से कहती है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है, जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में ले जाने वाली है। लेकिन शेरिफ उससे कहता है कि तुम्हारी टीचर से मेरी बात करवाओ, तभी हम देखते हैं कि वह टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है, जो वहाँ पर नकली टीचर बन के आई है। जिसके बाद जेनिफर जब शेरिफ को अपना नाम बताती है तो वो यह सुनकर हैरान हो जाता है और जेनिफर से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। जिसके बाद जेनिफर फोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। और जब शरीफ घर पहुंचता है और उसकी बीवी उसे बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेकर गई है, जिसके बाद शरीफ जल्दी से प्लेग्राउंड में पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती, जिससे वह फिर से कार लेकर वहां से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और जब शेरिफ की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को बंधा पाता है और उसके बैक साइड में जेनिफर ने उसकी शॉर्ट गन डाली हुई होती है। जिसके बाद शरीफ दर्द से जूझते हुए जेनिफर से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो और यहाँ से जाने दो। तभी जेनिफर उस शॉटगन को और अंदर बार बार डालने लगती है और कहती है कि मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था जब तुम सब मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तभी शरीफ उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तो जेनिफर कहती है कि तुम्हारी बेटी तो काफी जवान और खूबसूरत है
अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा। तभी शेरिफ कहता है कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी जेनिफर कहती है कि मैं भी ठीक वैसी सजा तुम्हें देने वाली हूँ, क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। जिसके बाद जेनिफर उस शॉटगन की ट्रिगर में एक रस्सी डालती है और उस रस्सी को टाइट करके उसका दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, जो बिल्कुल शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। जिसके बाद वह शेरिफ से कहती है कि जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों मारे जाओगे। यह कहकर वह बाहर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद मैथ्यू को होश आ जाता है और शेरिफ को देख के हैरान हो जाता है। तभी शेरिफ उससे कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है, जिससे वह गन चल जाती है और जिससे शेरिफ और मैथ्यू दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं, जो इन सभी लोगों को बुरी तरह से मौत देकर अपना बदला लेने के बाद बहुत खुश थी। और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बेहद शुक्रिया। बाकी हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।